बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ बयान हुआ था और आज भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ही मुतल्लिक़ बयान करना है। और ये इसलिए भी है क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना और फर्स्ट मुहर्रमुल हराम ये दिन है इसका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का। इस लिहाज से जब हम बारीकियों में जाते हैं तो हर चीज़ की बारीकी ढूंढनी पड़ती है। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट अबिट कुछ थोड़ा जब बस है लेकिन बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ कि सारा तो ठीक है लेकिन जूती में जो कील घुसा होता है ना, बस अबिट वो तंग कर रहा है, बाकी तो सारा ठीक है। अब जब तक वो जूती ठीक नहीं करवाएगा, कील नहीं निकलवाएगा, वो तंग करता रहेगा। यही हमारा हाल है। वो छोटा सा कील तंग करता है। जब हम बुनियाद को पकड़ लेंगे, कील को निकाल देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज में से जो कील ठुका हुआ है ना, उसको समझना चाहिए कि उसे निकालना कैसे। हमारी किताबें कुछ इधर का भी बयान कर देती हैं, कभी इधर का बयान कर देती हैं। तो जो दोगला इंसान होगा वो एक बात को पकड़ेगा और उसके बाद उसी को रगड़ता जाएगा। तुमने ये नहीं कहा, तुमने ये नहीं कहा, तुमने ये नहीं कहा, तुम्हारी किताबों में लिखा। अगर हम दलील देने की कोशिश करेंगे, बाबा ये भी, वो नहीं मानेगा। मिसाल के तौर पर सैयदना हंजला सैयदना अबू बकर से मिले और कहने लगे हंजला तो मुनाफिक हो गया, यानी बेईमान, मुसलमान नहीं रहा, इस्लाम के खिलाफ हो गया। हमने वो पूछा क्यों, क्या हुआ, मुनाफिक कैसे? कहने लगे जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि दोज़ख और जन्नत हमारे सामने, मगर जब हम वहां से निकलकर बीबियों, औलाद और कारोबार में मसरूफ हो जाते हैं तो बहुत भूल जाते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बयान करूंगा, नाम लूंगा हज़रत उमर फ़ारूक, तो कुछ जिसके पास जो इल्म होगा ना उसका दिमाग उधर ही घूमेगा। जिसके पास जो इल्म होगा, जिसको इल्म ही नहीं होगा उसके क्या मालूम कि हज़रत उमर फ़ारूक कौन है। सैयदना अबू बकर कहने लगे मेरा भी यही हाल है जो तुम बयान कर रहे हो। फिर दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और खुद को बेईमान कहकर सारी बात बता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम सदा हमेशा इसी हाल पर जिक्र करते रहो जैसे तुम्हारा मेरे पास होता है, तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों, रास्तों में आके अस्सलाम वालेकुम हाथ में लाएं आपसे। लेकिन ए हंजला, एक घड़ी, एक साथ दुनिया का कारोबार और एक साथ याद परवरदिगार, यानी इधर भी हम ये जिक्रुल्लाह करते हैं ना जुमेरात में, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि हम कहते हैं कि 24 घंटे जिक्र करो, 24 घंटे जिक्र करो, यानी अपने दिल में हमेशा क्या रखना है, क्या कहना है, अल्लाह। कहाँ कहना है, दिल में। जबान खामोश, दिल में। कहाँ कहना है, दिल में कहना है। कैसे करना है, करके दिखाओ। हारिस करके दिखाओ, कैसे करेंगे? जब हम कह रहे हैं कि दिल में करना है तो उसका मतलब यह है आप सारी तवज्जो ना दिल पे चली जाएगी, आप नर्वस नजर नहीं आएंगे, परेशान नजर नहीं आएंगे, आप उसी वक्त साकत हो जाएंगे, जबान हरकत बंद कर देगी, तालों के साथ लग जाएगी और आपकी सारी तवज्जो दिल पर मरकूज हो जाएगी और दिल से आप सदा लगाना शुरू कर देंगे, अल्लाह अल्लाह, जबान से नहीं। कैसे करेंगे?
दिल में करना, क्योंकि जब हम दिल में करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जबान खामोश और दिल जिक्र कर रहा है। ये आदत डालनी पड़ती है, यानी हमेशा अपने आप को अल्लाह के जिक्र में रखने की आदत डालना। और जब इससे इंसान मस्त हो जाता है ना, दिल के जिक्र से बंदा मस्त हो जाता है, फिर उसे हर वक्त अल्लाह याद रहता है। कोई काम करने लगता है ना तो उसे अल्लाह याद रहता है कि यार गलत ना हो जाए, अल्लाह के लिए हो। मैं आगे दोस्तों को बता रहा था कि एक दोस्त ने मुझसे मसला पूछा और कहने लगा कि मैं ये काम ऐसे करना चाहता हूँ, हमारे रिश्तेदार है तो मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा अल्लाह वास्ते, ये कोई मजबूरी है? कहने लगा अल्लाह वास्ते। मैं कहा ना करो, ना करो, अगर अल्लाह वास्ते करना है तो मेरी तरफ से ना करो। कहने लगा नहीं, कुछ मेरा भी मतलब होगा ना, मतलब कि चलो पास रहते हैं, मेरे बच्चे पकड़ लेते हैं, इस तरह से है, ठीक है। मैं कहा एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मैं कहा प्रेशर पड़ता है बेटे, प्रेशर भी होता है कि यार कहा है मामी ने, चाची ने तो कर देना चाहिए। मैं कहा इसलिए जब तुमने कहा अल्लाह के लिए करने लगा हूं तो मैंने उसका तुम्हें साइंटिफिक तरीका बताया कि ना करो। अब तुमने मुझे तो ये कह दिया मैं अल्लाह वास्ते करने लगा, तो मैंने क्या कहा? ना करो, अल्लाह वास्ते करना ना करो। ये मैं कह नहीं सकता, करना उसने अल्लाह के लिए। अब उसकी नीयत को जरा प्यूरिफाइड करना था कि तुम ये कह रहे हो अल्लाह वास्ते। तो जब सवाल किया हाँ भाई अल्लाह वास्ते, मैं कहा हाँ, मैं कहा ना करो। अब वो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब छोड़ने का मतलब कि पीछे मजबूरी है, वो कोई भी है जरूर। मैं कहा बेटे इसलिए हर अमल में अल्लाह वास्ते भी होता है, मजबूरी भी होती है, प्रेशर भी होता है, फिर बंदा जाके काम करता है। अगर बंदा कहे ना मैं 100% अल्लाह वास्ते करता हूँ, बहुत बड़ी बात कि मैं अल्लाह वास्ते काम करता। तो यहां पर बात हो रही थी कि हंजला मुनाफिक हो गया। मुनाफिक मेरा एक दोस्त था, तो वो कहने लगा मैं मुनाफिक हो गया। मैंने कहा यार नहीं मुझे समझ आता। कहता नहीं यार, जो मैं कहना चाहता हूं ना वो कह नहीं पाता। हम लोगों के सामने कुछ और होते हैं, अपने अंदर कुछ और होते हैं, हमें पसंद कुछ नहीं होता, लेकिन हम उसे कह रहे हैं ठीक है। तो ये अल्लाह वास्ते तो ना हुआ, मैं मुनाफिक हो गया। मैं कहा यार देखो, मुनाफिक जो होता है ना उसका मतलब ये होता है कि वो इस्लाम की जड़ें काट रहा है। मुनाफिकत में तुम वो नहीं। मुनाफिक वो होता है जो वादा करे झूठा करे, पूरा ना करे, गालियां निकाले। मुनाफिक वो होता है जो हुजूर ने गोली बातें समझाई। मैं कहता तुम वो भी नहीं हो, तुम नमाज पढ़ते हो। इस लिहाज से तुम अपने आप को मुनाफिक ना कहो, ये तुम कहो कि अहलाकी तौर पर हमें हिकमत और दनाई से काम करना पड़ता है, उसे मुनाफिकत नहीं किया कहा जा सकता। तो बात समझ में आई? बुनियादी तौर पर मामलात में हमें कुछ हिकमत अमली और दनाई से बात करनी पड़ती है, जिसे हम मुनाफिकत नहीं कह सकते। मैं एक दोस्त से हंस रहा था, वो मुझे कहने लगा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं ना शादी कर लो, मुझे ये जरूरत है, ये है। मैं कहा सीधी तरह कहना कर लो। मैं कहा चंद दिन के बाद तुम कहोगे मेरा इरादा बदल गया। मैं कहा बिल्कुल ठीक। फिर चंद दिन के बाद तुम कहोगे मैं शादी करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक। मैं कहा तुम जैसे जैसे कहते जाओगे मैं तुम्हारे साथ हाँ मिलाता जाऊंगा, बिल्कुल ठीक। तुम फिर मुझसे कहोगे सही आप मेरी हाँ मिला रहे हो, तो तुम भी तो एक नहीं रहता पे, जो तू कह रहा मैं भी वही कर रहा हूं। या तो तू ठहर कहीं पर, तू ठहर नहीं रहा तो मैं हाँ ना मिलाऊं, जब तनकीद करूंगा तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। तो मैं तेरी हाँ में हाँ के तू कह दे सही तुझ तो मुनाफिक हो गया, इधर की गल करा तद भी आई, इधर की गल करा तद भी आई। मैं कहा ये बात नहीं है, असल में मुझे तुम्हारी कमजोरियों का एहसास हो गया होगा। तुम चंद लम्हों में ये कहोगे, चंद लम्हों में ये कहोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस मुझे मतलब है अभी तुमने बदल जाना, अभी तुमने स्टार्ट लेना है, अभी तुमने बदल जाना। तो इसलिए कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। वो भी थोड़ा मुस्कुराया, कहने लगा साईं जो मर्जी करो। ठीक है कोई बात नहीं। ये भी
आपको समझाया कि एक वक्त में जो बात कर रहा होता है लाजमी नहीं कि वही हो, वो चेंज भी हो जाएगा। तो हमने हिकमत अमली और दनाई से उसके अकल के मुताबिक बात करनी। हम इधर उधर की करेंगे तो नहीं। कल महमूद आया, लेट आया। मैं कहा तुम लेट आए हो? कहना अबू काम पर थे। तो मैं क्या तुम अबू के साथ अब भी नहीं आए? आधा लेट तो तुम फिर भी हो। मैंने कहा आधी तुम शरारत करके आए हो अबू को बताने के लिए, अबू मैं उत्थे सा मरकज से, अद्धा तू छेड़ के आया होगा। अच्छा, मुझे इसका अंदाजा कैसे हुआ? ईद वाले दिन ना ये घूम घुमा कर इधर आके बैठते हैं। ये भी पता नहीं कौन था, दानियाल भी और इब्राहिम कहने लगा ये ना घर के दरवाजे खटखटा के आया है और इधर आके बैठ के मैं तो कुछ करता नहीं पाया। मुझे उससे अंदाजा हुआ महमूद का कि महमूद हमारा शरारती बच्चा है। ये शरारत करके आके ऐसे सुकून से बैठा होगा कि बता सकूं मैं तो इधर ही था। तो बात समझ में कि नहीं? इसकी गलती को बताने के लिए इसके मुंह पर कहा कि तुम बेटे ये गलत तरीका अख्तियार कर। कहते तुम ये मैं इधर था पर तुम उधर थे नहीं। पहला भी बताओ तुम किधर थे? भाई मैं बाहर गली में जाऊं, मैं देखूं कोई नहीं है, दरवाजा नॉक करके कोई चला के। मैं एक दफा गया क्या कहते हैं गली में, किसी ने नॉक किया था, वो हमारे मौलवी साहब है, तो उनकी बच्ची छोटी है, वो आके ना बेल मार के चले गई। मैंने आवाज लगाई, मैं कहा तुम दरवाजे को बेल मार के चली गई हो। मैं उसके पीछे घर चला कि उनकी औरत खड़ी थी। मैंने जाकर उसके दोनों कान पकड़े, मैं क्या खबरदार आइंदा से बेल मारी। उसकी माँ या जो भी होगी सुन रही होगी, लेकिन मैंने इसलिए बावर कराया कि पता चले, ताकि कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरे नजदीक उसने मारी हो। किसी वक्त ये करना भी चाहिए ना, किसी वक्त ऐसा करना चाहिए। हम सजा जरूर भुगते, आराम से बैठे हुए हैं एसी में, इतने में बेल हो गई, बाहर गए कोई नहीं है, कोई बात करने वाली। इसलिए कुछ ना कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमने अपने बच्चे को पहचान लिया, ये पटाखे कहीं चला कर आएगा, कहेगा मैं तो इधर था, ठीक हो जा तू। अच्छा, सैयदना उमर ने सैयदना हुज़ैफा से उस फितने के बारे में पूछा जो दरिया की तरह ठाठे मारता होगा। सैयदना हुज़ैफा ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप पर इसका कोई खतरा नहीं, इसके और आपके दरमियान एक बंद दरवाजा रुकावट है। सैयदना वो पूछा क्या वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा? बयान किया तोड़ दिया जाए। सैयदना उमर ने उस पर कहा फिर तो वो कभी बंद ना हो सकेगा। मैंने कहा जी हाँ। हुज़ैफा ने कहा जी हाँ, बंद नहीं हो सकेगा। हमने सैयदना हुज़ैफा से पूछा क्या सैयदना उमर इस दरवाजे के मुतालिक जानते थे जो वो सवाल पूछ रहे थे कि फितने दरवाजे? हाँ जानते थे। जिस तरह मैं जानता हूं कि कल से पहले रात आएगी, क्योंकि मैंने ऐसी बात बयान की थी जो बेबुनियाद नहीं थी, जो मैं कह रहा था वैसे ही होना था। हमें इनसे ये पूछते हुए डर लगा कि वो दरवाजा कौन थे। चुनांचे हमने मसरूक से कहा कि वो पूछें। जब उन्होंने पूछा दरवाजा कौन है जो फितने और उम्र के दरमियान है, उन्होंने कहा दरवाजा खुद सैयदना उमर है। ये जब गिर जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे, फिर ठट्ठे मारते फितने वजूद में आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और ये हदीस सही बुखारी में 7096 हदीस है। फिर दूसरी बात आई थी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना हुज़ैफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मुनाफिकीन के नाम बताए। ग़ज़वे तबूक से वापसी पर आ रहे थे ना, तो हुजूर पर हमला हो गया और मुनाफिकों ने किया। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला वहीं पर थे, उन्होंने उस हमले को रोका, यानी मुनाफिकों को भगा दिया। और हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला को नाम बता दी और कहा नाम नहीं किसी को बताना। तो सैयदना हुज़ैफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे। तो सैयदना हुज़ैफा एक जनाजे में शरीक ना हुए। तो सैयदना उमर ने पूछा हुज़ैफा नजर नहीं आ रहा। सैयदना उमर ने पूछा क्या ये शख्स मुनाफिकीन में से था? तो हज़रत हुज़ैफा ने कहा जी। तो हज़रत उमर ने इनको कसम देते हुए फरमाया क्या मेरा नाम मुनाफिकीन में शामिल है? तो हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया नहीं। एक डर सिचुएशन, जैसे मैं आगे बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह कहते हैं हम मुनाफिक हो गए,
उनको भी एक डर, हालांकि मुनाफिक तो नहीं है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये हदीस आई। अब आता है हज़रत तबूक के मौके पर जो हमला नाकाम बना दिया गया था, अल-मुजम्मुल कबीर तबरानी 3015 के हदीस के मुताबिक नबी करीम ने हज़रत हुज़ैफा से पूछा, क्या तुमने मुनाफिकीन या इनमें से किसी को पहचाना? हज़रत हुज़ैफा ने कहा, मैंने फलां फलां की सवारी पहचान ली है। आमने हज़रत हुज़ैफा को इन 12 या 14 आदमियों के नाम बता दिए और सीगा राज में रखने का हुक्म दिया। मुस्नद अहमद 23682 हदीस है। और उनमें से कुछ नाम जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं आती, मोतिब बिन कुशैर, वदिया बिन साबत, जाद बिन अब्दुल्ला, हारिस बिन यजीद, औस बिन कैजी, इजलास बिन सवैद, साद बिन ज़रारा, कैस बिन कहद, सवैद, तास, कैस बिन अमर, जैद बिन लसीत। अल-मुजम्मुल कबीर तबरानी में 3017 में इनके नाम भी दिए गए जिनको था, यानी हमारी किताबें हमने नाम दे दिए और किसी ने मुख्तलिफ भी किए। सही मुस्लिम 7137 हदीस में आता है, ये 12 मुनाफिक जिनके नाम लिए ना सरकार ने, कहा हरगिज दाखिल ना होंगे जन्नत में, हत्ता के ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता है। ये 12 मुनाफिक नहीं हो सकते। 8 के शर से तुम मुसलमानों को दबेला बचा देगा, कहते फोड़ा निकलेगा तो 8 मर जाएंगे, उन्होंने शर तो बचा देगा। ये आग का चिराग सुलगता हुआ फोड़ा होगा जो उनके कंधों से नमदार होगा, छातियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। ठीक है जी, ये 8 मुनाफिक इस तरह मरेंगे, हजूर ने फरमा दिया। ज़ैद बिन वहब हज़रत हुज़ैफा के मजलिस में बैठे थे कि उन्होंने बताया कि मुनाफिकीन में से अब 4 ही बाकी रह गए। इनमें से एक इतना बूढ़ा है कि अगर ठंडा पानी पी ले तो उसे ठंडक ही महसूस नहीं होती, यानी पानी ठंडा पी रहे तो अंदर इतनी आग लगी है तो पानी ठंडा महसूस नहीं होता। ये सही बुखारी 4658 में यह हदीस मौजूद है। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं, आज ज़माने खिलाफत अबू बकर उमर के मुनाफिकीन नबी करीम के अहद के मुनाफिकों से बदतर है। तब वो राजदारी से काम लेते हैं, अब ये एलानिया सरगर्मियां करते हैं। सही बुखारी 7113 हदीस। तो बात समझ में आ गई, जिसका मतलब ये है कि अगर हजरत उमर पूछते हैं कि मैं मुनाफिक तो नहीं, तो पहले तो वो बयान कर चुके हैं तुसी फितनिया तो आप ही दरवाजा हो, तुसी टूटोगे ना दरवाजा टूट जाना जी। फिर मैं नहीं, तुसी नहीं है, ये एक डर की सूरत होती है। लेकिन शिया क्या कहेंगे, क्यों पूछता सी मैं मुनाफिक हाँ। अब बात को ऐसे ले ले। एक क्या नाम था उसका जिसने लिखी थी रंगीला रसूल किताब, इसने लिखी थी सुलेमान रुश्दी ने ये किताब लिखी थी। मैं समझता हूं वो शियों का ही बड़ा था। जिस तरह ये शिये इस तरह निकालते नहीं बात को, वो उसने भी बातें ऐसी निकाली हुई थी, पूछता नहीं था, ये वही इस तरह ही करता था बात जो उसने हजूर पर लिखी ना। यानी एक अच्छा पहलू नहीं दिया, नेगेटिव पहलू में उसने बयान किया। और सैयदना हुज़ैफा जो हैं बड़े क्या कहते हैं जीदर साहबी हैं। वालिद का नाम हसीन लेकिन मशहूर जमान नाम से थे और जिन्होंने हिजरत नबवी से कबल मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा जाकर इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सैयदना हुज़ैफा से पूछा, तुम मुहाजिरी के जुमरे में शामिल होना चाहते हो या अंसार में, यानी उधर देखा ना उधरों आना कि इधरों लेना ही। उन्होंने अंसारी होने को तरजीह दी कि मैंने इधर शामिल कर, मदीने पाक से शामिल कर। और मदीना आने के बाद नबी मुहतरम ने 45 मुहाजिर मक्का को 45 अंसार मदीना का भाई करार दिया। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान की मुआहद हज़रत सुलेमान फारसी से कायम की, क्योंकि वो मदीने के थे ना, ये भाई भाई बने हज़रत हुज़ैफा और हज़रत सुलेमान फारसी। मैंने आगे बताया था कि हजूर ने अमीर को अमीर का भाई बनाया और गरीब को गरीब का भाई बनाया। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर का भाई नहीं बनाया था, क्योंकि हर एक ना खाने पीने में तौर तरीके में फर्क होता है। जैसे आपके साथ कोई बंदा इलिटरेट बंदा चला जाए जो कमोड पर बैठकर टॉयलेट ना करता हो, सीट पर बैठ के करता हो, वो तो आपको बहुत डाल देगा। उन्होंने कहना है कि करा उन्हें लत्ता चुक के उत्ते बैठा, उसे कमोड पर बैठना भी नहीं आएगा। बाद में आप नहीं जाकर सफाइयां करते रहते, क्योंकि उस बेचारे को नहीं तरीकेकार पता होता। ग़ज़वा बदर में हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु मुशरिकीन मक्का के मुआहदे की वजह से शरीक नहीं हुए। और ग़ज़वा उहद में सैयदना हुज़ैफा और उनके भाई हज़रत सफ़वान ने ग़ज़वा उहद में हिस्सा लिया। हज़रत हुज़ैफा के वालिद हज़रत हुसैन यमान को ला इल्मी में मुसलमानों ने शहीद कर दिया। पता ही नहीं लगता पैसी कि मुसलमान केड़ा और काफिर केड़ा।
और मुसलमानों ने हजरत हुज़ैफा के बाप को शहीद कर दिया। और बाद में हजूर ने फरमाया खून बहा दे दूं, दैयत दे दूं? कहा नहीं साईं, जरूरत नहीं, ला इल्मी में दुनिया से चलेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर मेरी तरफ से सदका है, रहने दें। बड़ी बात होती है ना, जैसे काफरों ने डेड बॉडियां मांगी कि ये हमारे काफर दे दें, उनकी डेड बॉडियां हमें दे दें, पैसे ले लें। तो उन्होंने कहा इन कुत्तों की पैसे लेने, मफहूम बताया थी, इन कुत्तों के पैसे लेने की कोई कीमत नहीं है, ले जाओ। कितना छोटा कर दिया, इन कुत्तों के पैसे लेने, जाओ ले जाओ, नहीं चाहिए। और यहां पर हज़रत हुज़ैफा ने बड़ी बात कर दी कि मेरी तरफ से मेरे बाप की शहादत पर अगर मुझे दैयत मिलती है तो मेरे तरफ से मुसलमानों को सदका समझ लगा दे जहां मरने। ठीक है जी। ग़ज़वा हंदक में सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जसूस बनाकर मुशरिकीन मक्का की जसूसी के लिए दुआ देकर भेजा। सख्त सर्दी पड़ रही तो दुआ देकर भेजा। तो सख्त सर्दी में वो गए, उनको ऐसा लगे जैसे गर्म लहाफ ओढ़े हुए, सर्दी महसूस ना हो। जब रसूलुल्लाह के पास आए और सब हाल कह दिया, उस वक्त सर्दी महसूस हुई। तो फिर फरमाया कि आपने मुझे एक कंबल तो था, एक फाजल कंबल मजीद ओढ़ दिया, जिसको ओढ़कर आप नमाज पढ़ा करते थे। उसको ओढ़कर जो सोया तो सुबह तक सोता रहा। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया उठ बहुत सोने वाले, वो सो लिए। सही मुस्लिम 4640। यार क्या बात है। कुछ कहते हैं ना यार वो बड़ी सहज जिंदगी सी हजूर वाली। मैं इसमें एक चीज बताया करता हूं, माना कि वो बहुत सहज जिंदगी थी, हजूर तो थे ना। अगर हजूर थे तो उनके वसीले से हमें बर्दाश्त करना आ जाता। अगर हजूर थे तो हमें बर्दाश्त करना आ जाता। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं ना, ये अल्लाह प्रॉब्लम मसाइल का मसला नहीं है, जितने मर्जी रहे, साथ में मुझे और मेरे साथियों को सब्र भी दे, कि महसूस ना हो। अगला कहे यार कितना टफ काम है, महसूस नहीं हो रहा, क्या हुआ? टफ काम है लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। इस तरह से किसी वक्त में इंसान जो है अगर उधर सोचे ना कि यार मैं होता तो कहां होता, उम्मीद है उस वक्त भी हम सरकार के साथ होते। इस वक्त अगर हम हजूर के दीन को जिंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अब भी तो सरकार के साथ हैं। अगर हम अब भी सरकार के साथ हैं तो इसका मतलब यह हुआ अगर हम उनके दौर में होते तो तब भी सरकार के साथ होते। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हजूर के फैजान के बगैर कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अक्सर बयान किया, जब हज पर गया तो मुझे भी दर्द थी लेकिन महसूस नहीं हुई, तकलीफ महसूस नहीं होती, बंद हो गई थी तकलीफ महसूस होना। ये मौजज़ा था, कुदरत थी, अल्लाह ही बेहतर जाने। और वापसी पर आने पर जैसे कहा यार हो सकता तेरा सर्जरी केस हो, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, बिल्कुल ठीक है तू। और 1 साल हो गया, 1 साल हो गया दोस्तों की मोहब्बत का, इन्हें दोनों रंग लेंगे, मैं ठीक हूं। दुआएं थी ना बेटे इनके साथ, मुझे तकलीफ में देखकर इनको दर्द था और मुझे यह था कि मैं ना गया तो फिर हज इन्होंने तो मेरी वजह से तो शुरू किया, स्टार्ट लिया, फिर जज्बे में आकर कहा चलेंगे, फिर दर्द काटते जज्बा ज्यादा हो गया। जब बंदा नारा लगा लेना किसी काम पर आइए आइए, और जैसे सरकारों में आते हैं ना, अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी मामले में अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह पूरी कर देता है, हो जा। इस लिहाज से हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला से जब कोई पूछा जाता तो आप बता देते ये मुनाफिक है, उसके जनाजे में नहीं जाया करते। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि हजरत उमर फ़ारूक उनसे क्यों पूछते थे, उनको डर था? नहीं बेटा, डर नहीं होता। फर्ज करें आप मुझे कहें कि पीर साहब आप तो बहुत नेक हैं, डर तो हमें भी होगा। क्यों? हदीस पाक में आता है अल ईमानु बैनल खौफ व रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है, डर भी होता है। हत्ता कि आप यकीन माने मुझे जहन्नम से कभी डर नहीं लगा और ना कभी ख्याल आया। एक होता है ना बंदे को डर आंदा कि कब्र बड़ी अंधेरी है,
वो मुझे इतना ख्याल नहीं आता, शायद मैं इतनी बातें अल्लाह की रहमत की करता हूँ कि वो मुझे याद ही नहीं रहती, याद आती ही नहीं। इतनी अल्लाह की रहमत की बातें करता हूँ कि वो याद नहीं रहती, और कभी ख्याल आ भी जाए ना, वो जहन्नम भी तो है ना, अल्लाह इधर इधर डाल दे, तो फिर मैं वही जवाब देता हूँ जो खुद को देना होता है कि अगर इस दुनिया में अल्लाह ने नमाजी बना के रखा है ना, दीन पर चला कर रखा है, तो उधर भी यही होगा। ठीक है। और इसमें एक और चीज, हमारे जैसों के गुमराह होने के चांसेस जो होते हैं ना, वो 0% होते हैं, 0% होते हैं। कैसे? ये मैं आपको नुक्ते की बात समझाता हूं। जब हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह हम पर तवज्जो देते थे ना, और हमारे दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ जाती थी, हम अदब के साथ खड़े रहते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, बड़े अदब के साथ उसी प्रेशर में वहीं पर खड़े रहते। बाज का मेरा दिल ऐसे होता था जैसे अभी फट जाएगा, ठीक है, और मुझे मालूम होता था ये वक्ती तौर पर, क्योंकि ऐसी तवज्जो से दिल फटते नहीं होते, ऐसी तवज्जो से दिल फटते नहीं होते, होता जरूर है, दर्द महसूस होती है, लेकिन फटते नहीं। तो मैं अदब के साथ वैसे खड़ा रहता था, आगे नहीं बढ़ता था। दूसरी बात, अगर कोई अनायतें होती हैं तो हम तकब्बुर में नहीं आते, ठीक है, हमारी तवज्जो दुनिया की तरफ नहीं जाती, ये भी फर्क होता है। इस लिहाज से जब हमें कुछ मिलता है तो हम बांटने की कोशिश करते हैं, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाइयों के लिए पसंद करते हैं, ठीक है। इस लिहाज से जो मैं बात कर रहा हूं ना कि गुमराह ना होना, क्योंकि गुमराह वो होता है जिसकी नजर जो है ना दुनिया की तरफ आ जाए, और दुनिया दुनिया करते हुए बेचारा दुनिया से चला जाता है। और अगर दुनिया ना भी हो लेकिन इंसान का गुजारा हो रहा हो तो ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी कि अल्लाह ताला ने मामलात को हमारे लिए आसान कर दिया हुआ। इस लिहाज से ये जितना मैंने इसमें बयान किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक कि आप मुनाफिकीन में से नहीं थे, आप जन्नत के सरदारों में से हैं, आप जन्नती हैं, आपके मामलात बहुत हसीन हैं, आपने खिलाफत की, 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम को पहुँचा दिया। आपके कमालात जो कल मैंने अहादीस में बयान किए थे, हुजूर ने बयान फरमाए हैं। आपके जब बोल पढ़ते थे तो कुरान पाक उतराता था, इसलिए आपकी शान आम आदमियों के लिए से बहुत बड़ी, इसलिए आज भी आप हजूर के साथ आराम फरमा रहे। कहते पहुंची वहीं पर हाक जहां का अमीर था, बंदा जहां की मिट्टी होती है वहीं दफन होता जाता है। अक्सर कहा जाता है यार, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तैय्यतुवस्सना के पास एक बंदा बैठा हुआ है, तो एक मलकल मौत अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने घूर कर उसे देखा, ऐसा कर उन्हें कहा यार देखो जी मैंने घूरी पा के तकदा पिया जे, तो तुसी तुहाडी मेहरबानी है, मैनू को डर लगता, मैनू फटाफट घर छड़ दियो, हवा नूं हुक्म दियो। हमने उसे तहत पर बिठाया, हवा को हुक्म दिया, वो घर चला गया। इतने में मलकल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अस्सलाम वालेकुम, जान कब्ज़ कर ली, वो चले गए। बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, कहा तो उन्हें घूरी पा के क्यों तकिया सी? कहता मैं घूरी पा के नहीं तकिया, मैं तो क्या मौत उन्हें उत्थे नहीं है, बैठा इत्थे होया, बैठा इत्थे होया तो मौत उत्थे ही है। तो जो उन्हें घूरी नहीं देखिया तुहानू अर्ज की, तो मैं कहा बिल्कुल हक होया, अगले लम्हे जाके मैं जान कब्ज़ कर लेती। बाज़ औक़ात घूरी नाल ही बंदा जैसे अरे सच बोल, और फिर बोल सच बोल, और दूसरा झूठ बोल, कहते सच बोल, आखिर वो अंदरों चीज निकल आती। हालांकि हो सकता है पहले ही उन्हें सच बोले है, लेकिन किसी के अंदर से निकालने के लिए वो कहा जाता है सच बोल। जो कॉन्फिडेंस के साथ होगा ना, जो झूठा नहीं, उन्हें यही सच है, जो मर्जी कर, सच यही है, जो मर्जी कर। आपने किसी भी मामले में घबराना नहीं है अगर आप सच्चे हैं तो, अगर आप सच्चे हैं तो घबराना नहीं। मेरी एक बहस हो रही थी कमेंट सेक्शन में अहले तशरीह के साथ, तो वो कह रहा था कि तुम्हारी किताबों में भी लिखा है कि कुरान बकरी खा गई, जलवा दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं मेरी गौर से बात सुन लेना। हमारे अकीदे के मुताबिक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुरान की जिल्द बनवाई, हजरत अफसा रजी से लेकर एक किरात पर एक कुरान मुकम्मल किया गया, उसके बाद
जितने भी मुसहफ थे, जितने भी लिखे हुए थे, जिस सहाबा ने, सबको इकट्ठा करके जला दिया गया। उसके बाद कोई हदीस ऐसी बताओ कि कहा गया ये कुरान गलत है, बकरी खा गई। बात समझ आई कि नहीं? एक ये मैंने नुक्ते की बात आपको समझाई है। उस्मान गनी ने जब वो सारे बनाए ना, मौला अली वाला मुसहफ, जितने भी थे, तो जितने भी बुलाए उन सब को मैंने आगे बताया था, पानी में डुबोकर वो सारा करके कागज जला दिया। ठीक है, अगर वैसे भी जला दिया गया हो तो सहाबा किराम की मर्जी, उन्होंने किया था सबके सामने, बात खत्म हो, उन्हें खत्म ही कर दिया। मैंने कहा सारे ही जला दिए, ना मुसहफ अली, ना अब्दुल्ला बिन मसूद, ना हजरत फातिमा, ना बीबी आयशा, किसी का कोई नहीं रहा। सिर्फ एक कुरान रह गया जो हजरत उस्मान गनी का था। हजरत उस्मान गनी के बाद कोई कहे ये हदीस, ये हदीस, ये हदीस नहीं है, दे साडे उलमा का बयान कोई गल करी हदीस तुम कर, कहते नहीं हम भी हजरत उस्मान गनी का मानते। मैं गल खत्म हो गई, मैं कहा बात खत्म हो गई ना, आप हजरत उस्मान गनी का मानते हैं। अब ये बताओ कि जो तुम्हारी किताबें और तुम्हारे उलमा जो नहीं मानते उनके बारे में क्या हुक्म होगा? फिर अपनी किताबें जलानी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी किताबों में तो लिखा हुआ है ये कुरान नामुकम्मल है। 2000 रवायत है उनकी किताबों में कि ये कुरान नामुकम्मल है। तुम जाएंगे कहां पर? अब मेरा नुक्ता समझ आएगा नहीं है कि हजरत उस्मान गनी के दौर के बाद कोई दिखा दे, कोई हदीस दिखा दे कि हजरत उस्मान गनी के बाद किसी ने दावा किया हो, जैसे उनका दावा है ना कि हजरत अली लेकर गए हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के पास अपना लिखा हुआ कुरान, नजूली तरतीब, अजमाली तरतीब, बड़ा कुछ बयान करेंगे, वो लेकर गए। उन्होंने कहा हमें तुम्हारा कुरान पसंद नहीं आया, कहने लगा अब तुम्हें मिलेगा भी नहीं मेरे वाला कुरान, और ये मेरा बेटा अमाम मेहदी लेकर आएगा। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ। इसका मतलब उन्होंने तो गैब कर छड़िया, तुहानू किस तरह पता लगा? मिलेगा नहीं, अब कहां से? क्या मिलना ही नहीं है बेटे, तो फिर मिलना क्या? हत्ता कि मैं आपको ऐसे बता दूं, 1980 से पहले तकरीबन ईरान में ना जुमा होता था ना ईद होती थी, क्योंकि वो कहते थे जुमा और ईद इमाम मेहदी आकर पढ़ाएगा। कोई गल समझ आई कि नहीं? हाँ हाँ, ये जुम्मा और ईद नहीं होती थी बेटे, किताबों में लिखा है। ये तो ने लबादा उड़ा हुआ है ना अब मुसलमानी का। अब इनके बड़े बड़े जो है खामनाई वगैरह सारे कहते हैं नहीं नहीं हमारा भी कुरान ये है। भाई कुरान तुम कहो मानो, लेकिन जो तुम्हारी किताबें उनको झूठा भी तो मानो ना, जिसमें सारा कुछ लिखा है ये कुरान नामुकम्मल है। एक भी रिवायत नहीं है कि हाँ ये उस्मान गनी वाला कुरान ठीक है, लिखे। जब नहीं है तो फिर किताबें जला दें, कहें झूठी हैं। एक लगा नहीं तुम ज़ईफ़ रवायतें बयान करते हो, मैं कहता तुम सिक्का रवायतें बयान करके देखो, होंगी तो बयान करेगा ना। दीन हमारा अहले सुन्नत का, दीन हमारा अहले सुन्नत का, कुरान और सुन्नत का। अहले तशरीह एक अलग दीन है जिसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा ईरान इसराइल जंग, मैं कैसी जो हिंदुआ ना लड़ते वैसे काफरा ना होता तो ईरान उन्होंने खड़ा सी, कितना बदबख्त है। अपनी वारी लड़ाई पैंती सो सानू कहते पे हो साडे शामिल होइयो, तो साडे खड़े सा तो तुसी उधर शामिल सो, तुसी कौन हो? क्योंकि बेटे बड़ी लंबी प्लानिंग होती है, हमें समझ नहीं आती। हमें अभी भी समझ नहीं आया कि इधर हमला क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, किसने क्या पाया। मैंने आगे बताया था अल्लाह ताला ना जंगे रोकता है और इधर करता रहता है ताकि हम सारे के सारे मुकने नहीं चाहिए। एक और बात याद रखिएगा, अगर एक फैक्ट्री में जितने मुलाजम है सब छुट्टी कर दें, फैक्ट्री चलेगी? अल्लाह हमें खत्म ही नहीं कर सकता, दावा कर सकता हूं अल्लाह हमें खत्म नहीं कर सकता। बेटे उसने निजाम ही हमारे लिए चलाया है। अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो कहां पे रहेंगे? वो खत्म होंगे क़यामत वाले दिन, उससे पहले नहीं खत्म हो सकता। हम ही हैं, हम ही अल्लाह की पहचान, अल्लाह हमारी पहचान। बंदा समझे तो हम अल्लाह की पहचान और अल्लाह हमारी पहचान है, इसलिए हम ही हैं। अल्लाह ने सर मारना नहीं है, यानी सबकी बात कर, अकेले की बात नहीं कर रहा। अल्लाह अगर मुकाना चाहे तो मुक जाएगी, लेकिन मुकाना चाहते ही नहीं। आप देख ले कितनी आबादी से 6 अरब आबादी है, फिर भी अल्लाह पाल रहा है, पता नहीं क्या को लेना चाहता है। टोटल इधर हम अपने इलाके में कितनी मसाजिद होंगी, उन मसाजिद में क्या हो रहा है आपको मालूम है? नहीं। हम भी एक जुस्से में यहाँ पर बैठे हैं, किसी को क्या मालूम क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह को मालूम है क्या हो रहा है। इसी लोगों की नजर पर न जाए कि क्या हो रहा है, अपनी नजर में क्या है, बहुत कुछ हो रहा है।
बहुत कुछ हो रहा है। हज़रत हुज़ैफा कौन थे? वही का बयान किया है, वही थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिक थे? गुड, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी ना, अल्लाह मेहरबानी करे। तो इस लिहाज से बेटे ये जितनी बातें बयान कर रहा हूँ ना, ये नुक्ते आपको जिंदगी भर काम आएंगे। जब मैं छोटा सा था ना तो जाके बैठा करता था मसाजिद में, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी। अब समझ आती है कि वो बैठना कितना फायदेमंद था। एक ना कोट होता रहता है, दूसरा रंग उतर जाता है, दीन का कोट होता रहता है मेरे ऊपर। जो समझे मैंने फर्ज करे नमाज पर किताब लिख दी, ज़कात पर किताब लिख दी, जो मुझे ख्याल तंग करते थे ना, मैंने उनका भी जवाब ढूंढ लिया। और मैं समझता था कि इसके बाहर कोई नहीं है, इसके अंदर ही अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं इंशाल्लाह चल जाएगा, इसके अंदर अंदर ही सारी चीजें इंशाल्लाह ताला रहेंगी। अभी टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो रीराइट करके ना उनको दोबारा ईमेल में क्या कहते हैं वेबसाइट पे चढ़ा दें। किसी वक्त ना उनको वेबसाइट पे चढ़ाते हैं। आपको हम ज्यादा जान चुके हैं पहले की निस्बत, कुछ तो ठीक रहेगा लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं हलाफत उस्मानिया डालकर उसको चेंज थोड़ा सा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी वक्त आता है तो इंशाल्लाह उसे चेंज करते हैं, क्योंकि वो हासिल है हमारा, वो इंशाल्लाह ताला काम आएंगे। उसमें हदीस वगैरह भी डालकर तो उनको कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें समझता फरमाए। बिस्मिल्लाह।